Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to my YouTube channel. CSIR नेट दिसंबर का जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था, उस एग्जामिनेशन का आपका जो आंसर की रिस्पॉन्स शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है. नाउ आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा. आपका परसेंटाइल बेसिस पर जो स्कोर कार्ड रिलीज़ होता है वो रिलीज़ होगा. उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका फाइनल कट ऑफ आएगा, फाइनल स्कोर कार्ड. एंड इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अप्रैल का पूरा मंथ बीत जाएगा. ठीक है, अब बात आती है कि जून का एग्जामिनेशन कब हो सकता है मैम. ये एक क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में आ रहा है. चैट्स पे, टेलीग्राम्स पे, यूट्यूब मैसेजेस में, टेलीग्राम मैसेजेस में बहुत फ्रीक्वेंटली आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड क्यूरियोसिटी होना वाजिब है, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्जैक्टली वो एग्जाम होना कब है. मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात को बताने में कि वो एग्जाम कब कंडक्ट करवा पाएंगे, उनको इतनी क्या प्रॉब्लम है. इतने बड़े बड़े एग्जाम्स के नोटिफिकेशन समय से आ जाते हैं, वो समय से कंडक्ट करवा लिए जाते हैं. इस CSIR नेट एग्जामिनेशन के साथ इतना पंगा क्यों है. ठीक है, अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है. तो इन जनरल हम देख रहे होते हैं कि CSIR नेट एग्जामिनेशन के केस में जो आपका नोटिफिकेशन का डेट है, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है, उससे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बीच में कहीं ना कहीं 40 से 45 दिन का गैप दिया जाता है इन जनरल. ठीक है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है. अब बात आती है, दो तीन बातें हमारे दिमाग में उठ रही है. पहली चीज, क्या एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट हो पाएगा. दूसरी चीज, अगर जून में कंडक्ट नहीं हो पाएगा तो कब कंडक्ट होगा. तीसरी चीज, क्या ये एग्जामिनेशन मर्ज हो सकता है, मतलब कि क्या जून और दिसंबर का एग्जामिनेशन मर्ज हो सकता है. मतलब कि जून और दिसंबर का एग्जाम कैंसिल हो जाए और जून का एग्जामिनेशन और दिसंबर का एग्जाम मर्ज होके बाद में कभी, या दिसंबर में कभी, या उसके बाद कभी हो, जिससे कि साइकिल वापस से ट्रैक पे आ पाए. ये बेचारे बार बार कोशिश करते हैं साइकिल को ट्रैक पर लेकर आने की. कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी चीटिंग हो जाती है, और वापस से इनको अपना जो प्रोसेस है वो डिले करना पड़ जाता है. तो अब गलती इसमें किसकी है मैं नहीं जानती, मैं इस पर कॉमेंट भी करना नहीं चाहूंगी, बट मैं ये चाहूंगी जरूर कि मतलब अगर ये एग्जामिनेशन एक फेयर तरीके से टाइमली मैनर में कंडक्ट हो पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए स्पेसिफिकली. तो एक बार देख लेते हैं पास्ट जो ट्रेंड्स है वो क्या कहते हैं. ये मेरा मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो आपको बता पाऊँ कि अब इस तारीख पे आपका ये काम होने वाला है. नहीं, मैं बेस्ड अपॉन डेटा आपका एक एनालिसिस कर सकती हूँ, और उसके बेसिस पर आपको एक डेटा सेट के बेसिस पर आपको एक फीडबैक दे सकती हूँ कि हाँ, शायद इस डेट पर हमारे एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं. तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पास्ट डेटा है उसमें अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन की एग्जाम मेंशन है, एग्जाम की साइकिल, नोटिफिकेशन की डेट आपके सामने मेंशन है, एग्जाम की डेट आपके सामने मेंशन है, और गैप उसमें कितने समय का था वो आपके सामने यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है. अगर आप देखेंगे जून एग्जामिनेशन जो 2023 का हुआ था वो 10 मार्च को उसका नोटिफिकेशन आया था. 6 से 8 जून के बीच में वो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था. और उसके बाद में अगर आप देखोगे दिसंबर के एग्जाम के नोटिफिकेशन जो था वो 1 नवंबर को आया था. मतलब कि यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिया गया है बिटवीन एग्जाम कंडक्ट करवाने की डेट, एग्जाम जिस दिन कंडक्ट हुआ है, और नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है आपके नेक्स्ट साइकिल के लिए. मतलब कि जून के बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके बाद में यहाँ पर नवंबर में आता है नोटिफिकेशन. सिमिलरली अगर हम जून की दिसंबर के केस में बात करते हैं, 1 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ. मतलब आप देख सकते हो यहाँ रफली 2 महीने का टाइम आपको दिया गया है. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादा समय था. ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट में, तो दिसंबर के बाद में अगर आप देखोगे जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, यहाँ पर भी आपका 4 मंथ का गैप है. और उसके बाद में मई में आपका नोटिफिकेशन आता है. उसके बाद में आपका जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और उसके बाद में नोटिफिकेशन आता है आपका दिसंबर में. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वापस से जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, एंड उसके बाद में दिसंबर में आपका आता है नोटिफिकेशन, और मार्च में कंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम. तो अगर मैं इस बेसिस पर बात करूं तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, मतलब कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद कहीं आपका एग्जाम कंडक्ट होगा. अब अगर मैं ये बात पे बिलीव करना चाहूँ कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद कभी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपकी साइकिल बहुत डिले हो जाएगी. जो बच्चे जून की तैयारी करें, देखो सिर्फ तैयारी करना, एग्जाम देना एक काम नहीं है. CSIR नेट एग्जामिनेशन से
आपका डायरेक्ट कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। CSIR नेट एग्जामिनेशन के बाद में आपके स्टेप्स स्टार्ट होते हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स, फॉर वेरियस अदर एप्लीकेशंस। तो जो एप्लीकेशन की साइकिल है वो इधर उधर नहीं हो रही, लेकिन आपकी एग्जाम की साइकिल इधर उधर हो जा रही। उस केस में सबसे ज्यादा नुकसान उन स्टूडेंट्स, उन एप्लीकेंट्स का है जिनको वो एप्लीकेशन फिल करने थे, बट ड्यू टू द रिजल्ट, ड्यू टू द डिले इन द प्रोसेस, वो एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन को फिल नहीं कर पाएंगे, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है बच्चों का, और मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। But then yes, as an educator for now, what we can do is we can tell you guys कि आप क्या कीजिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसके बारे में बात करेंगे एग्जाम कब हो सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जून के हिसाब से, जून को मानकर तैयारी करो। क्यों जून को मानकर मैं बोल रही हूँ आपसे तैयारी करने के लिए? क्योंकि आपके लिए तो जून और दिसंबर में ही एग्जामिनेशन की साइकिल होती है ना। तो अगर आप अपने दिमाग में जून के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में समय से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, री रिवाइज कर पाएंगे, एटसेट्रा। ठीक है, अब इससे बहुत सारे फायदे होंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस केस में आपके पास बहुत सारी अलग चीजें करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा, और आपको एक एज मिलेगी उन बच्चों के अगेंस्ट जो कि पढ़ नहीं रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिले होगा एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए अभी जैसे कि मैंने बताया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10th ऑफ अप्रैल तक आपका स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए। अगर 10th ऑफ अप्रैल के अराउंड आपका स्कोर कार्ड आता है, मतलब कहीं ना कहीं अप्रैल एंड लग जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट आने में, कट ऑफ आने में, और उसके बाद में आपका फाइनल स्कोर कार्ड वगैरह आने में, एंड उसके बाद कहीं जाकर आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। देखो, अगर एनटीए करवाने पे आ गया, अगर वो वाकई में चाहते हैं अपनी साइकिल में सुधार करना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मिड में या फर्स्ट वीक ऑफ में, अप्रैल में पूरा प्रोसेस करा लिया, फर्स्ट वीक ऑफ मई में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, और जून एंड में वो एग्जाम कंडक्ट करवा ले जाए। तो ये जितनी थियोरीज है ना कि इतना गैप होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब नलिफाई हो जाएंगी, क्योंकि ये थियोरीज है। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि हम इसी चीज को, इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, एंड देयर इज नो सेट पैटर्न फॉर एनटीए एज ऑफ नाउ। हमने कुछ ऐसा सेट पैटर्न कहीं देखा नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये बोलूंगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एनटीए ये करवाने पे आ गया कि भाई हमको साइकिल जो है अपनी वापस से ट्रैक पर लेकर आनी है, हमको वापस से साइकिल अपनी उसी हिसाब से लेकर जानी है कि जून में एग्जाम हो, दिसंबर में एग्जाम हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन अभी के लिए फिलहाल वो आपको अप्रैल में पूरा प्रोसेस करवा ले, मई में वो आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, एंड जून एंड तक भी, जून मिड से लेके एंड तक कभी भी वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, बट जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं है तो मैं आपसे यही बोलूंगी वापस से कि आप अपनी पढ़ाई जून के हिसाब से ही कीजिए, मिड जून के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। अगर डिले होता है तो आप ही के बेनिफिट में होगी वो चीज, लेकिन अगर नहीं हुआ डिले तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये मानकर बैठे थे कि हमारा एग्जाम तो होने वाला है डिले। ठीक है, अब बात आती है कि क्या एग्जाम हो सकता है एक्चुअली जून में। देखो बहुत ही ब्लीक चांसेस है, लेकिन चांसेस है। दूसरी चीज, ज्यादा चांसेस कब होने के हैं? ज्यादा चांसेस होने के हैं जुलाई मिड से लेके जुलाई एंड तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। उससे ज्यादा डिले करने की कोशिश एनटीए मेजोरिटी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नहीं करेगा। अगर और ज्यादा डिले होता है तो सितंबर से आगे तो बिल्कुल नहीं जा रहा है ये एग्जाम। ठीक है, unless they are going to merge this examination, in that case तो फिर दिसंबर और जनवरी पे कहीं पे लेकर चले जाओ। जैसे कि अभी हम दिसंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्च में एग्जामिनेशन हुआ, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि 2 महीना डिले हो रहा है कि 3 महीने डिले हो रहा है, कि बच्चों की एग्जामिनेशन है, बच्चों को बार का एग्जामिनेशन देना है, बच्चों को और एग्जामिनेशन देना है, उनको एग्जाम के रिजल्ट चाहिए, उनको फॉर्म चाहिए, फॉर्म में अपने सर्टिफिकेट से अप्लाई करना है। कोई मतलब ही नहीं है, आप डिले कर दे रहे हो बिना बात की, क्यों कर दे रहे हो पता नहीं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम रीजंस, बट देन स्टूडेंट की जो चीजें हैं, स्टूडेंट का जो टाइम है उसको भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रायोरिटी दे देंगे तो अच्छा होगा, है ना। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट वर्डिक्ट इज जून में आपका एग्जाम हो सकता है, इसकी चांसेस जीरो नहीं है। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है तो मैं आपसे बोलूंगी कि उनकी बात प्लीज मत सुनिए, क्योंकि अगर गलती से एग्जाम जून में हो गया तो आप फिर कहाँ जाएंगे, किसको जाकर बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, मेजोरिटी चांसेस कब है होने के? जुलाई मिड से एंड तक चांसेस है ज्यादा होने के। अगस्त या सितंबर ज्यादा से ज्यादा, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम डिले होगा अगस्त सितंबर तक जा सकता है, उससे ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं होगा ये एग्जामिनेशन, अनलेस ये मर्ज होने वाला है। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो मैं अपनी साइड से आपको बोलना चाहती हूँ। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा
ये क्वेश्चंस फिलहाल के लिए फेस कर रही थी मैम, एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। तो वंस एंड फॉर ऑल आई एम ट्राइंग टू पुट ब्रेक स्टॉपेज टू ऑल दीज क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो मेरी बात। इसके अलावा आपके लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ 100% प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज। रोज रात 9 बजे, रोज रात 9 बजे आपको मेरे चैनल पर लाइव मैनर में ये क्लासेस मिलेंगी। लाइव ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ इनके 1-2 सेशंस ही आपके लिए उसके बाद में विजिबल रहेंगे, उसके बाद में ये मैं अनलिस्ट कर दूंगी या फिर प्राइवेट कर दूंगी, बिकॉज आई वांट कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो लाइव मोड में मेरे साथ आकर बैठे और इनको इसको अटेंड करें। 9 बजे रात में डीबीटी के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ये सेशन हम आज से स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, मतलब 3rd ऑफ मार्च से, इफ नॉट तो 4th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सीरीज। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको उसी से मिलती हैं। प्लस टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने ही अब मैं सेशंस लेकर आऊंगी 100% प्रोबेबल क्वेश्चंस के, उनकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।